आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास हुआ 370 बहाली का प्रस्ताव। भाजपा विधायकों ने किया हंगामा, दस्तावेज की कॉपी फाड़ी, सीएम उमर अब्दुल्ला का पुतला जलाया। हाईकोर्ट से दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा मनाने की मांग खारिज। कोर्ट ने कहा पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित, इससे लोगों की सेहत बिगड़ेगी। राहुल गांधी ने नागपुर में फिर की जातिगत जनगणना की वकालत। कहा हम आरक्षण में 50% की दीवार भी तोड़ेंगे। महाराष्ट्र में आज से कांग्रेस ने शुरू किया चुनाव प्रचार। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। कड़ी टक्कर देने के बाद हुई कमला हैरिस की हार। सिंबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अजित शरद पवार को नसीहत, वक्त बर्बाद ना करें, चुनाव है जाकर वोटर्स को लुभाएं। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कापियां फाड़ दी। विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करते रहे। बीजेपी का आरोप था कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं भाजपा विधायक सत शर्मा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी का पुतला भी जलाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना के तट में छठ पूजा मनाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि नदी का पानी बहुत प्रदूषित है, इससे पर्व मनाने से लोगों की सेहत बिगड़ सकती है। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि दिल्ली में 1000 जगहों पर छठ मनाने के इंतजाम किए गए हैं, वहां जाकर लोग पर्व मना सकते हैं। याचिका पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि छठ पूजा पर लगा बैन हटना चाहिए। दरअसल दिल्ली में यमुना में कालिंदी कुंज समेत कई जगहों पर झाग दिखाई दे रहे हैं। छठ पूजा के लिए लोग यमुना के जहरीले पानी में न जाएं, इसलिए यहां छठ पूजा करने पर बैन लगाया गया था। राहुल गांधी ने कहा देश में जातिगत जनगणना होगी और इससे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। जातिगत जनगणना से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सभी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी शक्ति है और हमारी भूमिका क्या है। जातिगत जनगणना विकास का प्रतिमान है। राहुल ने यह भी कहा कि हम 50% आरक्षण सीमा की दीवार भी तोड़ देंगे। राहुल बुधवार 6 नवंबर को नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हमें देश को बताना होगा कि हम देश में हाशिए पर पड़े 90% लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने आज से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू किया है। कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ रही है। उसने 103 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें 50 राज्यों की 538 में से 277 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 270 सीटें जरूरी होती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 सीटें ही जीत पाई। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। ताजा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले ऐसे राजनेता हैं जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। वहीं अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले लीडर हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला उम्मीदवारों को हराया है। अमेरिका में ऐसा सिर्फ 2 बार 2016 और 2024 में हुआ है, जब वहां महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी थी। जीत के बाद अमेरिकी लोगों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाऊंगा। भगवान ने मेरी जान इसी दिन के लिए बचाई थी। आपको बता दें कि 13 जुलाई को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था। इसमें एक गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी और हमले में उनकी जान बाल बाल बची थी। महाराष्ट्र विधानसभा के पहले नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अजित पवार की पार्टी को राहत दी। हालांकि अदालत ने अजीत और शरद पवार की एनसीपी को हिदायत भी दी। कहा कि वे कोर्ट में अपना समय बर्बाद ना करें बल्कि चुनाव में जाकर वोटरों को लुभाएं।
कोर्ट ने अजीत गुट से कहा कि अखबारों में 36 घंटे के भीतर डिस्क्लेमर छपवाएं कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में है। चुनाव चिन्ह विवाद पर शरद पवार गुट ने याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि अजीत गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा, इसलिए उसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोका जाए। साथ ही अजीत गुट को नए चिन्ह के लिए आवेदन करने का निर्देश दे।